मोटापा हर जगह एक बड़ी समस्या बन गया है, लेकिन ओजेम्पिक नाम की ये दवा वजन घटाने में मदद कर सकती है। किम कार्दाशियन और इलॉन मस्क जैसे सेलिब्रिटी भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक छोटी सी खुराक के अर्थव्यवस्था पर बड़े असर हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये दवा डाइट मार्केट को ऐसे बदल देगी जैसे किसी समय में वियाग्रा ने बदला था। वियाग्रा से पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई इलाज आए और गए, लेकिन वियाग्रा जो काफी सफल ड्रग साबित हुआ, उसके मार्केट में आ जाने के बाद बाकी सारे ड्रग्स जैसे गायब हो गए। मुझे लगता है कि वीगोवी और ओजेम्पिक के आ जाने से ऐसा ही कुछ होगा। ओजेम्पिक मूल रूप से डायबिटीज की दवा है, लेकिन वजन घटाने में इसकी कामयाबी ने इसे बनाने वालों को भी हैरान कर दिया है। उनको यकीन नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे हैरान थी। सीईओ ने 2005 में दावा किया था कि मोटापा घटाने वाली दवाएं कभी भी किसी के लिए बड़ा व्यवसाय नहीं बनेंगी। आलू की चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड की मांग अमेरिका के वॉलमार्ट जैसे सुपरमार्केट्स में वैसे भी घट रही है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग डाइट के लिए दवाएं ले रहे हैं वो ऐसी चीजें नहीं खरीद रहे हैं। क्या इसका असर फास्ट फूड के उत्पादकों पर भी पड़ेगा? जी हाँ, आप इसका असर देख सकते हैं, मगर क्या इस दवा का असर मैकडॉनल्ड्स और नेस्ले जैसी कंपनियों पर भी पड़ेगा, जो सिर्फ वजन बढ़ाने वाली चीजें नहीं बेचती हैं और दुनिया भर में फैली हुई हैं? यूनाइटेड एयरलाइंस हर साल 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बचत करेगी अगर यात्रियों का वजन औसतन 4.5 किलो कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के विमान में ईंधन की खपत कम होती है। मल्टीनेशनल दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का हेडक्वार्टर डेनमार्क में है। उसे इस दवा से काफी फायदा हो रहा है। इस साल डेनमार्क की अर्थव्यवस्था 1.7% बढ़ने की उम्मीद है। इस दवा की कंपनी के बिना अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय 0.3 की दर से घट जाती। अगर डेनमार्क की असल वित्तीय स्थिति के बारे में जानना है तो आपको उसमें से नोवो नॉर्डिस्क को हटाना होगा, वरना आपको सही तस्वीर नहीं मिलेगी। नोवो नॉर्डिस्क एक साल में 30% की दर से बढ़ी है। कंपनी 5.5 अरब यूरो का नया प्रोडक्शन प्लांट खोल रही है। डेनमार्क में 21,000 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, जो वहाँ की कामकाजी आबादी का 50% है। उन्होंने अपना प्लांट बनाने के लिए इतने लोग लगा रखे हैं कि उसका असर डेनमार्क में बाकी निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है, जैसे कि हमारे नए अस्पताल या सॉफ्ट लाइन बेड। वो मार्केट से संसाधनों को चूस रहे हैं। फाइजर और एली लिली जैसे और दवा निर्माता भी वजन घटाने की शॉट्स लॉन्च करना चाहते हैं। वजन घटाने के लिए नए ड्रग मोंजारो को भी अमेरिका में एली लिली ने मंजूरी दे दी है। सारी कंपनियां कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगी जो दूसरी कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन ना करे, क्योंकि उसमें एक अलग कंपोजिशन है। अगर लोग इस दवा की वजह से बेहतर खाना खाने लग गए और ज्यादा स्वस्थ हो गए, तो इससे उन कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचेगा जिनका फायदा लोगों के बीमार रहने से होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो 10 साल तक मार्केट बढ़ रहा है और ज्यादा लोग अभी मोटापे की चपेट में आ रहे हैं। एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क दोनों कंपनियां मांग भी पूरी नहीं कर पाएंगी, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब इन कंपनियों का पेटेंट खत्म होगा तो कीमतों में भारी गिरावट आएगी। अमेरिका में ओजेम्पिक की मासिक डोज बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के $1,000 की आती है, जो हर इंसान नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर स्वास्थ्य बीमा कंपनियां यूरोप में इसकी लागत कवर करती हैं, तो दवा कंपनियों की बिक्री बढ़ती रहेगी।